हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 का। ठीक है, ओके। ये आपका माइनर का सब्जेक्ट है हिस्ट्री वाला। ठीक है, पता होगा आप लोग को। और मेजर में जो है आपका वो है आपका हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। ठीक है, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का, वो आपका मेजर में, ये सब्जेक्ट आपका माइनर में। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में, बहुत कम टाइम ही बचा हुआ है। और जहाँ तक कि अब आप लोगों की हॉल टिकट भी आना शुरू हो गई है ना। तो एक बार आप लोग चेक कर लो, लिंक आपको एसोल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे एक बार आप अपना रोल नंबर और जो बार कोड है वो डाल के चेक करना कि आप लोगों को हॉल टिकट आ गया है या नहीं आया है। उसके बाद आप देख लेना कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, वहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा हॉल टिकट में, तो है ना, वो देख लेना। और एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, जितनी हो सके उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है, उसमें आप ऑलरेडी आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन की। ठीक है, जल्दी जल्दी आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में आधुनिक चेतना के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था। ठीक है, जो 19वीं सदी में जो सामाजिक आंदोलन हुए थे, ठीक है, उसने अपना क्या योगदान दिया भारतीय समाज में। तो देखिए, 19वीं सदी में भारतीय समाज जो अनेक कुरीतियाँ जैसे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से क्या था, घिरा हुआ था। जैसे कि उसमें हो गया सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, विधवा उत्पीड़न, स्त्री शिक्षा का अभाव आदि। ठीक है, इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक समाज सुधार क्या हुआ, संगठन ने जागरूकता और सुधार के लिए कई कार्य किए। ठीक है, कई आंदोलन किए इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए। जो सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष थे वो ये थी, जो समाज में बुराइयाँ उस टाइम चल रही थी वो जैसे ये था, सती प्रथा, बाल विवाह हो गए, ठीक है, बहु विवाह हो गए, जैसी जो कुप्रथाएं थी वो सारी जागरूकता फैली हुई थी। ठीक है, उन सब के विरोध में क्या हुई थी, लोगों को जागरूक किया गया था कि ये सब चीज़ें गलत है ना। उसके बाद राजा राम मोहन राय जी थे, जो सती प्रथा को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत विरोध किया था इन सब चीज़ों का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। इसमें इन्होंने विधवाओं को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया था। इससे शिक्षा और महिला का अधिकार मिला था। उन समय स्त्रियों को शिक्षा को पाप समझा जाता था। सुधारकों ने इसे चुनौती दी कि उन्हें भी क्या होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। विद्यासागर, ज्योतिबाई फुले और महात्मा गांधी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले ने भारत की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं ना, आप इसको याद रखना, एग्जाम में लिखोगे ना अगर पॉइंट में, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध प्रयास किए गए थे। जातिवाद के कारण समाज में गहरी असमानताएं थी। ज्योतिबा फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद के भेदभाव को विरोध किया। ठीक है, बाद में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया, अस्पृश्यता को पाप घोषित किया। ओके, धार्मिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे क्या, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के विरुद्ध आंदोलन हुए। ठीक है, मतलब भगवान की पूजा करना तो ठीक है, पर अंधविश्वास के खिलाफ हुआ ये सब, मूर्ति पूजा का खंडन हुआ। वो क्या कहते थे कि भगवान सिर्फ एकेश्वरवाद में, ठीक है, कि मानवता ही क्या है, पूजा है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय और आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकेश्वरवाद और तर्कशीलता का प्रचार किया। ठीक है, इससे लोगों में धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक सोच को बढ़ावा मिला था। प्रेस और शिक्षा का प्रसार हुआ था। सामाजिक सुधारकों ने समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को प्रचार किया, जैसे कि तत्वबोधिनी पत्रिका, सुधारक, गृहस्थ आदि। ठीक है, सुधार आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को समझा और स्कूल कॉलेज की स्थापना की। राष्ट्रीय चेतना का आधार बढ़ा। इन आंदोलन ने सामाजिक एकता, आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति सजगता को जन्म दिया। सामाजिक सुधार हुए। आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बने। इन्होंने समाज को स्वतंत्रता के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में आधुनिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव अधिकार और समानताओं की भावना का प्रचार किया।
उन्होंने परंपरागत रूढ़ियाँ जो चुनौती चल रही थी उनको चुनौती देकर सामाजिक नवजागरण की नींव रखी। इन आंदोलन के प्रभाव से ही भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना साकार हो पाई। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय जाति व्यवस्था को किस प्रकार से देखा और उसके उन्मूलन के लिए कौन कौन से प्रयास किए। तो देखिए, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक संरचना रही जिसमें सदियों तक असमानता, शोषण और सामाजिक न्याय को जन्म दिया गया, विशेष रूप से शूद्र और अछूतों को। ठीक है, दलितों को इस व्यवस्था ने अपमानजनक स्थिति में रखा। ठीक है, तो इनके जो दो महान समाज सुधारक थे, ज्योतिबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ने इस जाति का अन्याय को खुली चुनौती दी। ठीक है, इसके क्या हुआ, इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई। ज्योतिबाई फुले का दृष्टिकोण और प्रयास क्या रहा है, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जातिगत भेदभाव का विरोध किया उन्होंने। फुले ने जाति व्यवस्था को ब्राह्मण द्वारा बनाई गई एक षड्यंत्रात्मक व्यवस्था माना जो शूद्रों और अतिशूद्रों को दबाकर रखती है। उन्होंने माना कि जो ये चीज़ें हैं, जाति व्यवस्था क्या है, ब्राह्मणों की बनाई हुई है ताकि वो शूद्रों को दबा सके अपने अंदर। ठीक है, और वो मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों की आलोचना भी करती हैं। ठीक है, फुले ने ब्राह्मणवाद को सामाजिक विषमता और गुलामी का स्रोत बताया। और मुख्य प्रयास क्या रहे उनके, शिक्षा का प्रचार किया गया। 1848 में फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। उन्होंने शूद्र, अछूत और महिलाओं के लिए विद्यालय खोले ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। सत्यशोधक समाज, फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था जातिवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मणी वर्चस्व का विरोध करना। समाज ने विवाह, उपनयन, मृत्यु, संस्कार जैसे अनुष्ठानों को ब्राह्मण के बिना संपन्न करना शुरू कर दिया। उसके बाद था सामाजिक न्याय का समर्थन। ठीक है, समाज में जो न्याय के लिए चीज़ें थी उनका समर्थन किया गया। उन्होंने किसानों, मजदूर, महिलाओं और दलितों की समस्याओं को स्वर दिया। ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाई। अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1873 में फुले ने वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की और उसे गुलामी का पर्याय बताया। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण और उनके प्रयास क्या रहे। उनका दृष्टिकोण था, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को अनैतिक, अपमाननीय, असंवैधानिक माना। ठीक है, कि ये सही नहीं है, अनैतिक है, अमानवीय है ये। ठीक है, मानवता नहीं है इसमें, लोगों के साथ भेदभाव करने में। उनके अनुसार जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की एक बुनियादी कमजोरी है जो व्यक्ति की जन पर आधारित मूल्य निर्धारित करती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जाति कोई सामाजिक प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक असमानता की व्यवस्था है। उनके प्रयास क्या रहे थे, शिक्षा और आत्म सशक्तिकरण था। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा उन्होंने दलितों के जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिया था कि वो शिक्षित रहेंगे, साथ रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर दलितों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया था। राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, धर्म में परिवर्तन किए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में रहकर दलितों की मुक्ति संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्धिक बन गए। ठीक है, बौद्ध बन गए थे। ये भारत के इतिहास में जातिगत भेदभाव का एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, संविधान निर्माण में उनका योगदान था। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ प्रावधानों को सम्मिलित कर उन्होंने जाति व्यवस्था को कानूनी रूप से समाप्त किया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अभी हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चन हम इसके पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।